गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेरा नाम है वैभव और आज हम पढ़ेंगे कक्षा 11 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, जिसे हम रासायनिक आवर्धन तथा आणविक संरचना के नाम से भी जानते हैं। आज हम इसके 19वें भाग पर दृष्टि डालेंगे और इसे अच्छे से समझेंगे। बाकी अभी तक हम 18 भाग पढ़ चुके हैं। तो चलिए। हम्म तो आज हम पढ़ेंगे हाइड्रोजन आवर्धन या फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है। ये आपकी पुस्तक में 4.9 पर दिया हुआ है। इसी पर हम चर्चा करेंगे। तो चलिए। हाइड्रोजन आवर्धन। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन तथा फ्लोरीन, ये तीन अत्यधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व जब परमाणु सहसंयोजक आवर्धन द्वारा हाइड्रोजन परमाणु से जुड़े होते हैं, तब सहसंयोजी आवर्धन के इलेक्ट्रॉन अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व की ओर स्थानांतरित हो जाते हैं। ठीक है। देखो, हमें पता है जो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन तथा फ्लोरीन, ये तीन तीन जो है ना, ये तीन जो तत्व हैं, ये बहुत अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व होते हैं, है ना। जब जो परमाणु होता है वह सहसंयोजक आवर्धन द्वारा हाइड्रोजन परमाणु से जुड़े होते हैं, तब सहसंयोजी आवर्धन के इलेक्ट्रॉन है वह अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व की ओर स्थानांतरित हो जाते हैं, है ना। क्योंकि वो अधिक विद्युत ऋणात्मक है तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, है ना। तो अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्वों की ओर स्थानांतरित हो जाते हैं। फलस्वरूप प्राप्त आंशिक धनोवेशित हाइड्रोजन परमाणु किसी दूसरे विद्युत ऋणात्मक परमाणु के साथ एक नया आवरण बनाता है। इस आवरण को हाइड्रोजन आवरण कहलाते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन आवरण कहते हैं। ठीक है। मान लीजिए, जैसे यहाँ देखो, मान लीजिए हाइड्रोजन है ना। ये सहसंयोजी आवरण के साथ किसी और परमाणु के साथ होगा, है ना। वो परमाणु इससे अंदर ऋणात्मक विद्युत ऋणात्मक होगा, तो थोड़ा उसने जो इलेक्ट्रॉन है वह अपनी तरफ स्थानांतरित कर लिए, है ना। जिस वजह से ये थोड़ा धनात्मक हो जाएगा, है ना, जिससे वो दूसरा कोई जो अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व होगा, परमाणु होगा, उसके साथ एक आवरण बनाएगा, है ना। मतलब उसके साथ कोई आवरण बनाएगा, ये वाला, है ना। तो उसे हम क्या बोलेंगे? हाइड्रोजन आवरण बोलेंगे। ठीक है। ठीक है, विद्युत ऋणात्मक परमाणु के साथ एक नया आवरण बनाता है, इस आवरण को हम हाइड्रोजन आवरण कहते हैं। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे? हाइड्रोजन आवरण बोलेंगे। ठीक है, ये डॉट डॉट आवरण सहसंयोजी आवरण से दुर्बल होता है। ये जो आवरण है वह सहसंयोजी आवरण से दुर्बल होता है। उदाहरणार्थ, HF में एक अणु के हाइड्रोजन परमाणु तथा दूसरे अणु के फ्लोरीन परमाणु के बीच हाइड्रोजन आवरण बनता है ना। जब हम हाइड्रोजन फ्लोराइड की बात करते हैं, HF की बात करते हैं, तो HF में एक अणु के हाइड्रोजन परमाणु तथा दूसरे अणु के फ्लोरीन परमाणु के बीच हाइड्रोजन आवरण बनता है। इसे हम कुछ इस प्रकार से देख सकते हैं। ठीक है, इतना समझ आ गया। चलो, यहाँ पर हाइड्रोजन आवरण दो परमाणुओं के बीच एक सेतु का कार्य करता है, जो एक परमाणु को सहसंयोजक आवरण तथा दूसरे को हाइड्रोजन आवरण द्वारा जोड़कर रखता है। ठीक है, यहाँ पर जो हाइड्रोजन आवरण है वह क्या, दो परमाणु के बीच एक सेतु या फिर ब्रिज की तरह कार्य करता है, जो क्या करता है, एक परमाणु के सहसंयोजक आवरण तथा दूसरों को हाइड्रोजन आवरण द्वारा जोड़कर रखता है। हाइड्रोजन आवरण को डॉटेड रेखा, ये जो डॉटेड रेखा दिख रही है, ये क्या है? हाइड्रोजन आवरण। जबकि सहसंयोजन आवरण को ठोस रेखा द्वारा दर्शाते हैं। तो ये है हाइड्रोजन आवरण की रेखा और ये क्या है? सहसंयोजी आवरण की। ठीक है। इस प्रकार हाइड्रोजन आवरण को उस आकर्षण बल के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो एक अणु के हाइड्रोजन परमाणु को दूसरे अणु के विद्युत ऋणात्मकता परमाणु से बांधता है। क्या हाइड्रोजन आवरण क्या है? हाइड्रोजन आवरण को हम उस आकर्षण बल के रूप में परिभाषित कर सकते हैं जो क्या करता है, एक अणु के हाइड्रोजन परमाणु को क्या, एक अणु के हाइड्रोजन परमाणु को दूसरे अणु के विद्युत ऋणात्मक परमाणु से बांधता है। ठीक है, जैसे कि FON, ये याद रखना, फोन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ठीक है, इतना समझ आ गया। तो हम आगे चलते हैं। हम देखेंगे हाइड्रोजन आवरण बनने का कारण, जो कि आपकी पुस्तक में 4.9.1 पे दिया हुआ है। जब हाइड्रोजन परमाणु किसी प्रबल विद्युत ऋणात्मक तत्व X से आवंदित होता है। ठीक है, जब मान लीजिए कोई हाइड्रोजन परमाणु है वह किसी प्रबल विद्युत ऋणात्मक तत्व, जिसे हमने X बोल दिया, उससे आवंदित होता है, तो सहभाजित इलेक्ट्रॉन युग्म हाइड्रोजन परमाणु से दूर हो जाता है। परिणाम स्वरूप हाइड्रोजन परमाणु दूसरे परमाणु X के सापेक्ष अत्यधिक विद्युत धनात्मक हो जाता है। चूंकि X परमाणु की ओर स्थानांतरित हो जाता है, इसलिए हाइड्रोजन परमाणु आंशिक धनात्मक आवेश ग्रहण करता है। देखो क्या कह रहे हैं। मान लीजिए, ठीक है, एक हमारे पास हाइड्रोजन है, ठीक है,
और एक हमारे पास वो जो एक विद्युत ऋणात्मक तत्व एक्स के साथ आबंध में है। ठीक है, अब एक्स क्या है, विद्युत ऋणात्मक है ना, तो वो जो हाइड्रोजन जो और जो सहसंयोजी आबंध है इनके बीच में, है ना, कोवेलेंट बॉन्ड है, तो क्या करेगा, जो इलेक्ट्रॉन है, जो एक्स तत्व है, एक्स परमाणु है, वह इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। जब अपनी तरफ खींचेगा तो जो हमारा हाइड्रोजन होगा इसके ऊपर ये आवेश, धनात्मक आवेश, परमाणु आंशिक धनात्मक आवेश आ जाएगा, है ना, जबकि एक्स परमाणु पर आंशिक ऋणात्मक आवेश आ जाता है। इससे एक द्विध्रुवी अणु प्राप्त होता है। ठीक है, क्या हुआ, हमारे पास एक अणु था, है ना, एक एच था, एक एक्स था। ठीक है, अब एक्स क्या था, अधिक विद्युत ऋणात्मक था, तो उसने जो इलेक्ट्रॉन है अपनी तरफ खींच लिए, है ना, जिस वजह से हाइड्रोजन के ऊपर आंशिक धनात्मक आवेश आ गया और एक्स के ऊपर आंशिक ऋणात्मक आवेश आ जाता है। इससे एक द्विध्रुवी अणु प्राप्त होता है ना। परिणाम स्वरूप क्या होता है, हाइड्रोजन परमाणु दूसरे परमाणु एक्स के सापेक्ष अत्यधिक विद्युत धनात्मक हो जाता है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक्स परमाणु की ओर स्थानांतरित हो जाते हैं, इसलिए हाइड्रोजन परमाणु आंशिक धनात्मक आवेश ग्रहण करता है, जबकि एक्स परमाणु पर आंशिक ऋणात्मक आवेश आ जाता है। इससे क्या होता है, एक द्विध्रुवी अणु हमें प्राप्त होता है। ठीक है, इतना समझ आ गया। चलो, जिसके बीच स्थिर वैद्युत बल होता है, इसे इस प्रकार दर्शाया जा सकता है कि देखो, ये हाइड्रोजन है, ये एक्स है ना, ये सहसंयोजी आबंध में थे, एक्स ने जो इलेक्ट्रॉन थे उन्हें अपनी तरफ खींचा, क्योंकि वो विद्युत ऋणात्मक है ना, जो एक्स जो है वह अधिक विद्युत ऋणात्मक है हाइड्रोजन की तुलना में। ठीक है, तो जब उसने इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचे, तो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचने से क्या हुआ, इस हाइड्रोजन के ऊपर आंशिक धनात्मक ऋण चार्ज आ गया, है ना, आवेश आ गया, और जो एक्स है इसके ऊपर आंशिक ऋणात्मक आवेश आ गया, है ना। तो अब ये जो हाइड्रोजन, ये जो एक्स है और ये जो हाइड्रोजन है, ये आपस में क्या, एक हाइड्रोजन आबंध बना लेंगे, है ना। हाइड्रोजन आबंध का परिमाण यौगिक की भौतिकी अवस्था पर निर्भर करता है। ठीक है, जो हाइड्रोजन आबंध का परिमाण है वह क्या, यौगिक की भौतिक अवस्था पर निर्भर करता है। ठोस अवस्था में यह अधिकतम होता है तथा गैसीय अवस्था में न्यूनतम। इस तरह से हाइड्रोजन आबंध यौगिकों की संरचना तथा गुणधर्म को प्रबलता से प्रभावित करता है। ठीक है, जो हाइड्रोजन आबंध है वह क्या, परिमाण यौगिक की भौतिक अवस्था पर निर्भर करता है। यह क्या, ठोस अवस्था में जो हाइड्रोजन आबंध है यह अधिकतम होता है तथा गैसीय अवस्था में न्यूनतम। इस तरह से जो हाइड्रोजन आबंध है यौगिकों की संरचना तथा गुणधर्मों को प्रबलता से प्रभावित करते हैं। ठीक है, इतना समझ आ गया, तो हम हाइड्रोजन आबंधों के प्रकार पर भी चर्चा करेंगे। ठीक है, हाइड्रोजन आबंधों के प्रकार ये आपकी पुस्तक में 4.9.2 पर दिया हुआ है। ठीक है, तो जो हाइड्रोजन आबंध है वह दो प्रकार के होते हैं। पहला अंतर अणुक हाइड्रोजन आबंध और दूसरा अंतरा अणुक हाइड्रोजन आबंध। ठीक है, हाइड्रोजन आबंध कितने, दो प्रकार के होते हैं, अंतर अणुक और अंतरा अणुक। ठीक है, तो हम देखेंगे अंतर अणुक हाइड्रोजन आबंध। ठीक है, नाम से पता चल रहा है अंतर अणुक, ये आबंध समान अथवा विभिन्न यौगिकों के दो अलग अलग अणुओं के बीच बनते हैं। क्या, जो अलग देखना, जो अलग अलग अणुओं के बीच बने वो अंतर अणुक, और जो एक ही अणु के बीच में, मतलब एक ही अणु में जब हाइड्रोजन आबंध होता है तो उसे हम अंतराणुक बोलते हैं। ठीक है, वो कैसे बनता है वो भी हम देखेंगे। पहले अभी हम अंतराणुक को देखते हैं। अंतराणुक हाइड्रोजन आबंध, ये आबंध समान अथवा विभिन्न यौगिकों के दो अलग अलग अणुओं के बीच बनता है। उदाहरणार्थ HF अणु एल्कोहल या जल के अणुओं के बीच हाइड्रोजन आबंध। ठीक है, जब HF अणु एल्कोहल या जल के अणुओं के बीच जो हाइड्रोजन आबंध बनेगा, ठीक है, तो वो क्या होगा, अंतर अणुक हाइड्रोजन आबंध होगा। ठीक है, और अगर हम अंतरा अणुक हाइड्रोजन आबंध की बात करें तो ये आबंध एक ही अणु में उपस्थित हाइड्रोजन परमाणु तथा अधिक विद्युत ऋणात्मक परमाणु के बीच बनता है। ये क्या बनता है, ये एक ही अणु में उपस्थित हाइड्रोजन परमाणु तथा अधिक विद्युत ऋणात्मक परमाणु, जैसे जो कि फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन हो सकता है, उनके बीच बनता है। उदाहरणार्थ ओ नाइट्रोफिनॉल में हाइड्रोजन जो ऑक्सीजन के मध्य रहता है, ये देखो ये बन रहा है हाइड्रोजन आबंध। ठीक है, देखो अंतर अणुक में क्या होता है, विभिन्न अणुओं में, ठीक है, जो हाइड्रोजन आबंध होता है उसे हम अंतर अणुक बोलते हैं, और जब हम एक ही अणु में जो हाइड्रोजन आबंध बनता है उसे हम अंतर अणुक हाइड्रोजन आबंध बोलते हैं। ठीक है, यह आबंध क्या होता है, एक ही अणु में उपस्थित हाइड्रोजन परमाणु तथा अधिक विद्युत ऋणात्मक परमाणु के बीच बनता है। ठीक है, जैसे अगर हम इसे देखें, ये क्या है, ओ नाइट्रोफिनॉल, है ना, ये क्या है, ओ नाइट्रोफिनॉल। तो इसमें क्या है, जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है ना, इनके बीच में H और O, इनके बीच में ये हाइड्रोजन आबंध बन रहा है। ठीक है, चित्र 4.22 ओ नाइट्रोफिनॉल अणु में अंतर अणुक हाइड्रोजन आबंध।
ठीक है। और याद रखना, जो हाइड्रोजन आवंत है वह हाइड्रोजन के साथ फोन, है ना, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ये 3 तत्व बनाते हैं। ठीक है, इतना समझ आ गया? तो हम आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज हमने हाइड्रोजन आवंधन पर चर्चा की, जो कि आपकी पुस्तक में 4.9 पर दिया हुआ है। ठीक है, बाकी अगले भाग में हम देखो, हमारा चैप्टर जो है कंप्लीट हो चुका है। अब हमें बस इसका सारांश और समरी देखनी है कि अभी तक हमने इस पार्ट में क्या क्या पढ़ा। उन सभी को हम एक बार रिवाइज करेंगे सारांश के माध्यम से, और फिर हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले भाग में। धन्यवाद, थैंक यू।